दक्षिण दिल्ली के साकेत इलाके में स्लैक सिटी वॉक जैसे ठाट बाट वाले शॉपिंग मॉल के सामने खिड़की गांव में एक मस्जिद है जिसे खिड़की मस्जिद कहते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे वारंगल के काकतीय साम्राज्य के अधिकारी मलिक मकबूल तेलंगानी के बेटे जुनान शाह ने बनवाया था, जो आगे चलकर तुगलक साम्राज्य में प्रधानमंत्री बने। मलिक मकबूल का जन्म 14वीं शताब्दी में काकतीय साम्राज्य में गढ़ नायक यानी अपने समुदाय का सरगना के रूप में हुआ था। वहीं काकतीय राजवंश के अंतिम राजा प्रतापरुद्र द्वितीय के शासनकाल में एक बहादुर फौजी भी थे। राजा प्रतापरुद्र द्वितीय ने 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच तेलंगाना पर शासन किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने जब सन 1320 ईस्वी में खिलजी वंश को समाप्त कर तुगलक वंश की स्थापना की, प्रतापरुद्र द्वितीय को लगने लगा था कि अब दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई है, तो उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। गयासुद्दीन ने अपने बेटे अलूग खान, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुए, कुछ सन 1323 ईस्वी में तेलंगाना क्षेत्र में भेज दिया, जहां काकतीय शासक सक्रिय थे। अलूग खान ने प्रतापरुद्र द्वितीय को हराकर उनका राजवंश समाप्त किया। इसी दौरान गणनायक ने इस्लाम धर्म अपना लिया। चूंकि वे एक बहुत ही बहादुर योद्धा थे, इसलिए उन्हें दिल्ली की ताकतवर होती तुगलक सल्तनत में रोजगार मिल गया। मोहम्मद बिन तुगलक की नज़र उनकी सैन्य क्षमता पर पड़ी और उन्होंने खुद ही उन्हें पदोन्नत कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में उनका ओहदा बढ़ने लगा और वे मलिक मकबूल तेलंगानी के नाम से जाने लगे। बाद में उन्हें मुल्तान का सूबेदार और पंजाब क्षेत्र का प्रशासक बनाया गया, जो दिल्ली सल्तनत के लिए राजस्व और रक्षा के मामले में प्रमुख क्षेत्र थे। सन 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली का नया सुल्तान बना दिया गया। फिरोज शाह तुगलक ने सक्षम और वफादार मलिक मकबूल तेलंगानी को पहले वित्त मंत्री और बाद में दिल्ली सल्तनत का वजीर या खाने जहां प्रधानमंत्री बनाया। शाही दरबार में उनका दर्जा दूसरे नंबर का था। फिरोज शाह उन्हें अपना भाई मानते थे। मलिक मकबूल तेलंगानी भारत के शायद पहले पेशेवर CEO थे, क्योंकि उन्हें उसके काम के बदले बहुत दाम मिलते थे। कहा जाता है कि उन्हें सालाना 13 लाख टके मिलते थे। इसके अलावा जमीन, जागीर आदि से भी उनकी कमाई होती थी। सन 1359 में मलिक मकबूल की मृत्यु हो गई और विरासत में उनकी तमाम दौलत उसके बेटे जुनान शाह को मिल गई। मलिक मकबूल का बेटा जुनान शाह मकबूल तेलंगानी अपने पिता की तरह योद्धा नहीं थे, लेकिन वास्तुकला प्रेमी फिरोज शाह तुगलक की तरह उन्होंने अपने पिता और खुद की विरासत को अमर करने के लिए जहांपनाह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाई जगह के आसपास कई इमारतें बनवाई। उनका अंत उनके पिता की तरह गरिमापूर्ण नहीं रहा। बाद के वर्षों में वे बहुत बदनाम हो गए थे। सन 1379 में सुल्तान और उनके सबसे बड़े बेटे मोहम्मद खान तुगलक के बीच उन्होंने सत्ता संघर्ष पैदा करवा दिया था, इसीलिए उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि परिवार की विरासत तो जुनान शाह के साथ समाप्त हो गई, लेकिन उन्होंने जो 3 इमारतें बनवाई थी वो आज भी मौजूद है। निजामुद्दीन वेस्ट के एक कोने में स्थित ये भारत का पहला मकबरा है जो अष्टकोणीय आकार में बनाया गया था। दिल्ली सल्तनत के सैयद और लोदी राजवंशों से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी मकबरे अक्सर चौकोर हुआ करते थे। दिल्ली सल्तनत के सैयद और लोदी राजवंशों के दौर में अष्टकोणीय भवन बेहद लोकप्रिय हो गए थे और वास्तुशिल्प का ये रूप मुगल साम्राज्य ने भी अपनाया था।
दिल्ली के साकेत इलाके में स्थित है खिड़की मस्जिद। इस मस्जिद की एक दिलचस्प खासियत ये है कि इसके चारों कोनों में विशाल गोल मीनार बने हैं और छत 25 वर्गों के एक ग्रिड में विभाजित है, जिनमें से 21 वर्गों के ऊपर 9 नुकीले गुंबद है। बाकी 4 वर्गों को हवा के आने जाने के लिए खुला छोड़ दिया गया था। इस तरह वहां एक छोटा सा आंगन बन गया था। वहां एक बड़ा और खुला आंगन बनवाने की बजाय 80% से ज्यादा भाग छत से ढका हुआ है। भारत में इससे पहले इस तरह की वास्तुकला की कोई और मस्जिद नहीं बनाई गई थी। रोशनी की कमी को पूरा करने के लिए मस्जिद की 3 बाहरी दीवारों में ग्रिड पैटर्न वाली खिड़कियां हैं। हर दीवार में 12 खिड़कियां हैं, जिसके कारण शायद इस मस्जिद का नाम खिड़की मस्जिद पड़ा होगा। सन 1387 में जुनान शाह तेलंगानी ने बेगमपुर में एक शाही मस्जिद बनवाई थी, जो 300 साल तक दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती थी। इसके बाद सन 1656 में शाहजहां ने इससे भी बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद बनवा दी, लेकिन बेगमपुर की मस्जिद आज भी दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। हिंदी में ताज़ा समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, मनोरंजन, देश विदेश की तमाम ताज़ा जानकारी के लिए द इक्वल टाइम्स के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।